और हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है विकसित भारत, हमारे मुख्यमंत्री का सोच है विकसित बिहार। तो उस परिकल्पना को साकार करने के लिए बिहार वन पोर्टल लाया गया है, बिहार वन परियोजना है। ईडी का समन हुआ है, लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया है। जो जैसा करेगा होते रहेगा, तो प्रक्रिया है, वो लोग क्या किए हैं उसका जवाब देंगे। सर कोर्ट का विषय, कोर्ट में मेरा को यदि एक आग में घर में लगाएंगे, आग हो गया तो घर जल जाएगा, उसी को चूल्हा में लगाएंगे तो खाना बन जाएगा। तो अपनी युवा अपनी क्षमता का प्रयोग हमेशा सकारात्मक कार्यों में करें। बताएंगे बिहार के लिए हम लोग बहुत बड़ी परियोजना लाए हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करने को है कि एक पोर्टल पर, एक लिंक पर बिहार के सभी लोग की सारी जानकारी, उनकी आवासीय स्थिति, उनकी जातीय स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षणिक स्थिति, उनके केस की स्थिति, जो भी स्थिति उनकी है वो सब उस पर रहेगी। हमारे नौजवानों के लिए आने वाला 10 साल गोल्डन ईयर है और हमारे सभी नौजवानों को आगे आना चाहिए। सब लोग विपक्ष के सकारात्मक भूमिका निभाएं और विकसित बिहार, विकसित भारत के बनाने में सहयोग करें। जो भी जिस स्थिति में है उनको किसी लाभ के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। वन पोर्टल पर उनकी सारी सुविधा उपलब्ध होगी। आवासीय बनाने के लिए, जातीय बनाने के लिए, आय बनाने के लिए, सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए हम नौजवानों को, हमारे छात्रों को जगह जगह दौड़ना पड़ता था, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री मंटू पटेल हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल रही है चुनाव से? अपने अपने पार्टी का अधिकार है, अपने हिसाब से वो बनाते रहते हैं। उनकी शुभकामना है राजेश जी को। सब लोग विपक्ष के सकारात्मक भूमिका निभाएं और विकसित बिहार, विकसित भारत के बनाने में सहयोग करें। जनता दल यूनाइटेड में निशांत कुमार की एंट्री अब तय हमें तो सभी युवाओं को आना चाहिए। हमारे युवा जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, बिहार विधानसभा में 90% लोग 60+ उम्र के ज़्यादा हैं। हमारे नौजवानों के लिए आने वाला 10 साल गोल्डन ईयर है और हमारे सभी नौजवानों को आगे आना चाहिए। जहाँ जिसको मौका मिले, जो राजनीति में उनको आगे आना चाहिए और बेहतर भविष्य की, बेहतर भारत की, बेहतर बिहार के निर्माण में अपनी पूरी क्षमता का, युवाओं में ताकत होता है, एक ऊर्जा होता है। उस ऊर्जा को यदि एक आग में घर में लगाएंगे, आग हो गया तो घर जल जाएगा, उसी को चूल्हा में लगाएंगे तो खाना बन जाएगा। तो अपनी युवा अपनी क्षमता का प्रयोग हमेशा सकारात्मक कार्यों में करें, सफलताओं के कदम चूमेगी, ऐसा मेरा मानना है। और सभी युवाओं को कहेंगे कि जब युवा आगे नहीं आएंगे तो फिर लोग वही लोग ढरे पर उनके आते रहेंगे। इसलिए नए लोग को आना चाहिए, सभी लोग आना चाहिए, सभी युवाओं को। बिहार के हर युवा जो भी राजनीति में है उनके लिए गोल्डन ईयर 10 साल है। सर, मंत्री बने हैं, बिहार के लोगों को क्या सौगात देने जा रहे हैं? अभी तो उसी के लिए पीसी में जा रहे हैं, आपको चलिए ना बताएंगे। बिहार के लिए हम लोग बहुत बड़ी परियोजना लाए हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करने को है। हम इसी में चलिए बताएंगे, सारी डिटेल मेरे पास अभी आया था विधानसभा में। ईडी का समन हुआ है, लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया है। जो जैसा करेगा होते रहेगा, तो प्रक्रिया है, वो लोग क्या किए हैं उसका जवाब देंगे। सर कोर्ट का विषय, कोर्ट में मेरा बोलना कुछ उचित नहीं होगा। वकील के माध्यम से जवाब देंगे, कोर्ट उनको जवाब कार्रवाई करेगी। दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी, निर्दोष होंगे बचेंगे, तो उनका विषय है। देखिए, बिहार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विभाग मिला है और हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है विकसित भारत, हमारे मुख्यमंत्री का सोच है विकसित बिहार। तो उस परिकल्पना को साकार करने के लिए बिहार वन पोर्टल लाया गया है। बिहार वन परियोजना है कि एक पोर्टल पर, एक लिंक पर बिहार के सभी लोग की सारी जानकारी, उनकी आवासीय स्थिति, उनकी जातीय स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षणिक स्थिति, उनके केस की स्थिति, जो भी स्थिति उनकी है वो सब उस पर रहेगी। किसी को, महिला को, नौजवान को, किसान को, मजदूर को, जो भी जिस स्थिति में है उनको किसी लाभ के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। वन पोर्टल पर उनकी सारी सुविधा उपलब्ध होगी। आवासीय बनाने के लिए, जातीय बनाने के लिए, आय बनाने के लिए, सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए हम नौजवानों को, हमारे छात्रों को जगह जगह दौड़ना पड़ता था, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सारी सुविधा आपको होगी और वो सर्टिफाइड होगा, उससे आपको तुरंत सर्टिफिकेट सत्यापन करके आपको दे दिया जाएगा। ये सारा कुछ कब तक तैयार हो जाएगा? ये अगस्त 2026 तक। कहाँ से डाटा एकत्रित किया जाएगा? अब सारे विभाग से हम लोग डाटा करते हैं, उसके लिए माने करोड़ों रुपया उसकी आवंटन किया गया है। 85 करोड़ 23 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, बिहार के बजट उप मुख्यमंत्री जी द्वारा, और इसको हम लोग निश्चित समय इसको पूरा करने का काम करेंगे। देखिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार मंटू पटेल थे। क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना।